दोस्तों नमस्कार। आज हम ये दो कलर में एक सिंदूरदानी कवर बनाएंगे। ये 4 प्लाई का ऊन है और इसमें हम 9 नंबर की क्रोशिया यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पर्पल कलर से शुरू करेंगे। तो देखिए हम ये 7 चैन ले लिए हैं। अब यहाँ फर्स्ट वाले में हम बांध लेते हैं और इसी बीच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए इसमें डबल क्रोशिया हम बना करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हम 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसे हम फर्स्ट वाले में ज्वाइंट कर देते हैं। इसे बांधने के बाद हम 3 चैन ले लिए हैं। देखिए अब इसमें हम चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे हर चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये हम तीन चैन ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, यानी कि हर चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया, एक चैन में, अगली चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल, ऐसे ही ये पूरा करेंगे हम। देखिए ये राउंड भी हमारा पूरा हुआ। तो अब इसके ऊपर हम बता दें कि ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया एक चैन में, उसकी अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे बनाए हैं। तो इसके ऊपर हम जाएंगे तो एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और 2 चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर चौथी और पांचवी चैन में 1-1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये हमारा बढ़ते जाएगा। 2 के बाद हम 3 डबल क्रोशिया 3 चैन में बनाएंगे, उसके बाद फिर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम 6 लाइन पूरा करेंगे। ये हमारा 1 हुआ है, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसे ही हम ये पूरा कर लेंगे अपना। तो यहाँ से हम गिन करके 6 राउंड हम पूरा कर लेते हैं, तब फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये हम अपना सिंदूरदानी कवर, सिंदूरदानी के नीचे का भाग जितना बड़ा है हमारा, उतना बड़ा हमने बना लिया है। आपका अगर बड़ा हो इससे तो आप और एक लाइन बना लेंगी। जितना बड़ा हो नीचे का आप वो नाप करके बना लेंगी। छोटा होगा तो छोटा बनाएंगी। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है ये हम बता दें कि देखिए अब ये भाग हम सीधे मतलब नीचे के साइड में रखेंगे और ये ऊपर के साइड में रखेंगे। तो हम अब इधर से बनाएंगे पलट करके। उल्टे से अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक चैन में ऐसे फंदा लिए और एक को निकाले, एक को इसी पर रहने देंगे। फिर इसी चैन में हम एक बार और कर लेते हैं, फिर फंदा इसी पर रखेंगे, फिर एक बार। देखिए ये हमारा ये चैन ले करके 4 हो गया। अब इन सभी को एक ही बार में हम ऐसे घटा देंगे और घटाने के बाद फिर अगली चैन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद 1-2 चैन लेंगे, फिर फंदा लेंगे और फिर अगली चैन में हम ऐसे 1-2, ये 3। तो ये हमारा 4 हो गया। अब इसे हम एक ही बार में ऐसे घटा देंगे और फिर अगली वाली चैन में हम इसे ऐसे बांध लेंगे। फिर वैसे ही हम करेंगे, 1-2 चैन, फिर फंदा लेंगे और तो इसी तरह ये राउंड हम पूरा करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये हम पूरा बना चुके हैं। अब यहाँ हम लास्ट में यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन दिखेगा। ये देखिए, चलिए इसके ऊपर अब बताते हैं। देखिए, ये हम अब वाइट इसमें जोड़ेंगे, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये डिजाइन हमारा नीचे की तरफ से ऐसे उल्टे में ऐसे दिखेगा। ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। अब इसे हम इधर बाहर के साइड से बुनेंगे, क्योंकि बाहर से हमारा सीधा रहेगा और अंदर उल्टा रहेगा। तो ये हम इस तरह से बुनेंगे। यहाँ जहाँ से ये डिजाइन हम बनाए हैं उसी में हमें ये क्रोशिया को ऐसे डालना है, ऐसे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर फंदा लेंगे। देखिए, फंदा ले करके एक हम यहाँ चैन छोड़ के दूसरे चैन में यहाँ पर ऐसे डबल ऐसे एक को घटा लिए और एक को इसी पर रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें इसे घटा देना है। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर फंदा लेंगे और फिर इसी में हमें एक बार और फिर बनाना है ऐसे। ऐसे बनाने के बाद इस पर हमें फंदा एक बार घटाना और एक रखना है इसी में। फिर फंदा लेंगे हम और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे वाले हम ऐसे। अब इस बार हम पूरे को घटा देंगे एक ही बार में। देखिए, फिर इसके बाद 1 2 चैन लिए, फंदा लिए और फिर जहाँ हम ये बुने हैं वहीं पर ऐसे ही हमें ये राउंड बनाना है और फिर फंदा लेना है। फिर यहाँ एक चैन छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक हम छोड़ रहे हैं, दूसरे में हम ये बांध रहे हैं ऐसे, और फिर एक ही बार में इसको घटाना है। देखिए, फिर 1 2 चैन, फिर इसी में एक बार लिए, क्रोशिया पर एक फंदा रहने दिए, उसके बाद फिर अगली वाली में सॉरी यहाँ पर एक छोड़ेंगे हम, यहाँ एक इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम पकड़ रहे हैं और फिर घटा देंगे। तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा ये राउंड पूरा हुआ है। देखिए, कुछ इस तरह हमारा ये डिजाइन दिखेगा पहली लाइन में। अब यहाँ पर हम जहाँ से शुरुआत किए हैं उसी में हम यहाँ ऐसे फंदे को फिर बांध लेंगे और एक ही बार में घटा कर फिर 2 चैन लेके और यहाँ पर जहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। तो ये लाइन हमारा पूरा हुआ। देखिए, यहाँ हम 3 चैन ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये फंदा लेंगे हम और ये जो इस बीच में हमारा खाली जगह है इसी बीच में हम यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक, अब उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और बनाएंगे हम इस तरह ऐसे। फिर 1 2, यहाँ हम 2 ही चैन लेंगे, 3 चैन हमारा ज़्यादा झोल आ जा रहा है। देखिए, इस तरह बनाने के बाद फिर हम इसमें भी एक बार ऐसे बना लेंगे ऐसे।
फिर उसके बाद एक दो, दो चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और बनाएंगे ऐसे, फिर बगल वाले में फिर एक दो चैन, फिर इसी में एक बार और, यानी हर बार हमें भी बनाना है। दो चैन, देखिए हमें ध्यान देना है कि इसमें और इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो बीच में हमें चैन नहीं लेना है। जैसे यहाँ बनाए हम, अब फिर इस बीच में हम फिर डबल क्रोशिया ऐसे बना रहे हैं, तो यहाँ चैन नहीं लेंगे, एक दो, फिर बाद में यहाँ चैन लेंगे, एक ही में हमें डालेंगे हम ये, तो उस बीच में हमें चैन लेना है। फिर इस बीच में हम डालेंगे तो यहाँ चैन नहीं लेना है, यहाँ ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक दो, फिर इसी में डालेंगे तो हमें, तो ये हमारा वी का शेप बन रहा है। ऐसे ही हर बार हमारा वी बनना चाहिए। तो चलिए ये भी लाइन पूरा करके हम दिखाते हैं। आप देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये डिजाइन तैयार हो रहा है, इस तरह। तो ऐसे ही हम ये जितना हमारा सिंदूर दानी है, मतलब कि 4 उंगली हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम नीचे का अपना बुन चुके हैं। जितना बड़ा हमें नीचे वाला भाग चाहिए उतना बड़ा हमारा हो चुका है। तो ये आपको बता दें कि अगर आपका झोल आता है नीचे, तो आप यहाँ पर जो हम एक यहाँ छोड़ के और दूसरे में ये बीने हैं, तो आप यहाँ 2 भी छोड़ सकती हैं। इसे ये नीचे से समझा दें कि हम 1 और 2, ये 3 चैन छोड़ करके भी ये एक इसमें बना सकते हैं। तो उससे हमारा झोल नहीं आएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ये 3 चैन के बराबर 3 डबल क्रोशिया के बराबर 3 चैन होता है हमारा। ये नीचे का हमारा मोटा ऊन है, इसलिए हम दूसरे पर ही लगाए हैं, दूसरे पर ही ये शुरुआत किए हैं। और ये ऊपर का मेरा पतला है, थोड़ा 3 प्लाई है और ये 4 प्लाई का है, इसलिए। और आप 3 पर इस डिजाइन को शुरू करेंगी, मतलब कि 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में ये डिजाइन डालेंगी, तो आपका सही बनेगा। तो अब इसके ऊपर हम बता दें कि यहाँ पर हम देखिए क्या करना है हमको। फंदा ले करके और इस बीच को हमको छोड़ के जहाँ पर हम वी बनाए हैं वहीं पर हमें हाफ डबल क्रोशिया 3 बार बनानी है ऐसे। फिर यहाँ छोड़ेंगे और इस वी में हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये लाइन पूरा कर हम उतार देंगे इसको। देखिए तो इस तरह हमारा ये ऊपर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हम लाइन पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ से शुरुआत किए हैं वहीं पर ज्वाइंट करके इस धागे को कट कर देंगे। और इसे नीचे की तरफ से हम निकाल लेंगे। देखिए अब एक बार हम आपको ये दिखा दें कि कितना बड़ा हमने किया है ये ऐसे। देखिए यहाँ तक, ये ढक्कन के नीचे तक हमारा रहना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। और ये नीचे का भाग है हमारा।
तो अब चलिए ये ऊपर का हम बना करके दिखाते हैं आपको। ऊपर के लिए भी हम पहले वाइट से ही शुरू करेंगे। तो इसमें हम चैन पहले ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हम 15 चैन ले लिए हैं। अब इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। फिर 1 2 3, अब इसे डबल क्रोशिया से हम पूरा भर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 चैन लेने के बाद हम फिर इसी में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में फिर 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन, फिर 1 2 3 छोड़ के चौथी में। तो ऐसे ही ये हमारा 5 ये 4 4 की बनना चाहिए। देखिए इस तरह राउंड पूरा करने के बाद हम यहाँ पर जोड़ लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए हम यहाँ बीच में आ गए ऐसे। फिर उसके बाद 3 चैन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया इसी में। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पर फिर 1 2 चैन लेंगे। ये किनारे हम 2 ही चैन लेंगे और यहाँ चैन जहाँ शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर हमें 1 डबल क्रोशिया ऐसे बनानी है ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चैन ख़त्म हुआ है, वहाँ पर फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, ऐसे ही हमारा बनेगा। देखिए ये लाइन पूरा कर लिए हैं और फिर इस बीच में हम आ जाएंगे और यहाँ 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम फिर 1 2 यानी कि हर बार हम 2 2 चैन लेंगे ये किनारे में और ये बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऐसे यहाँ बना लिया, उसके बाद यहाँ अब भी बनाएंगे, फिर 1 2 बीच में 3 चैन लेंगे हम ऐसे। फिर उसके बाद इस वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, बिना चैन लिए हुए हमें बनाना है। फिर 1 2 चैन और अगली वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे ये बना रहे हैं ये समझ लीजिए आप। हम पहले 2 चैन लिए हैं, उसके बाद यहाँ जहाँ से शुरुआत किए हैं वहीं पर हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाए हैं बिना चैन लिए हुए। फिर इसमें आए हैं, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना के फिर उसके बाद बीच में 3 चैन लिए हैं और फिर इसी में वापस 2 बार डाले हैं। तो ये हमारा वी बन गया है। तो ऐसे ही स्टार की तरह हमारा ये डिजाइन बनेगा। चलिए ये लाइन पूरा करके देखिए, ये फिर हम ये राउंड पूरा कर लिए हैं। कुछ इस तरह हमारा ये डिजाइन बैठा है। अब इसके बाद फिर हम वैसे ही 2 चैन किनारे लेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे ही ये हमारा बढ़ते जाएगा। देखिए फिर अब इसमें से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर चैन लेंगे, बीच में हम 3 चैन लेंगे,
फिर यहाँ वी बनाएंगे। एक ही में डालेंगे तो वो वी बन जाता है हमारा। और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर चैन लेंगे और फिर इसी में हम डालेंगे तो यहाँ भी हमारा वी बन गया, यानी ये स्टार हमारा 2 स्टार हो गया। तो चलिए अब ऐसे ही हम बड़ा कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारा ढक्कन है उतना बड़ा हमें बनाना है। देखिए कुछ इसी तरह से हम पूरा बनाते जाएंगे और ये हमारा बढ़ते जाएगा। तो इस बीच में हम इस तरह आएगा हमारा ये। अब यहाँ तक हमें बनाना है, तो यहाँ तक हम बुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इस साइज का बन गया है। तो ये देखिए थोड़ा हमारा ये झोल आ रहा है, जो इस झोल को हम ख़त्म करेंगे। तो जैसे इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है नीचे, वैसे ही इसमें भी हमें बनाना है। तो देखिए इसमें हमने 3-3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ। तो इस बीच में हमें 3 नहीं बनाना है, 2-2 बनाना है। और इसके सामने हमें वैसे ही देखिए इस तरह बनाते हुए जाना है हमें। इसके सामने हर चैन के सामने हमें वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम ये चैन लिए हैं वहाँ हम 2-2 डबल क्रोशिया, ऐसे 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ऐसे सिर्फ जहाँ चैन लिए हैं वहीं पर हमें बनाना है, इस बीच में नहीं बनाना है। ऐसे तो ये अपने आप सिकुड़ जाएगा। तो पूरा लाइन हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा तैयार हो गया। कुछ इस तरह से हमारा ये कटोरी के समान सिकुड़न में आ गया। तो ये हम पूरा बीन चुके हैं यहाँ तक। अब इस धागे को हमें कट कर देना है और यहाँ अब पर्पल कलर हमें लगाना है। देखिए इसमें हम आपको डाल के दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह यहाँ तक हमारा आ गया। अब इसके बाद यही डिजाइन हमारा सेम बनेगा। इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम चैन लेंगे, 3 चैन लेने के बाद फिर फंदा लेना है और अगली वाली चैन में हमें 3 बार धागे को निकालना है और एक को इस फंदे को इसी पर रखना है। फिर फंदा लेकर हम ऐसे फिर एक को घटाएंगे और एक को इसी पर रखेंगे, फिर एक बार। ऐसे ही हम 3 बार करेंगे। अब इन सभी को एक ही बार में ऐसे हम घटा देंगे। घटाने के बाद फिर ये आपको हम बता दें कि ये सीधा उल्टा देख कर के ये बनाना है डिजाइन। आपको ये उल्टे के साइड में बनाना है। इस साइड में बनेगा तो हम सीधे में सही आएगा। ये डिजाइन बनाते समय हमें कभी भी ध्यान रखना है कि ये सीधे में हमें अगर डिजाइन दिखाना है तो उल्टे में हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ उल्टे में बना लिए। अब अगली बार यहाँ अगली चैन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइंट कर लिए। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर उसके अगले वाले में इसमें हम फिर 3 बार धागे को ऐसे खींचेंगे। एक को फंदा को इसी पर रहने देंगे और एक को घटाएंगे। 3 बार हो गया हमारा। फिर इसे बंद करेंगे और फिर अगली चैन में हम फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। फिर 1 2 3 चैन। ऐसे ही ये लाइन पूरा होगा और हमारा सिंदूरदानी कवर तैयार हो जाएगा।
आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरे चैनल पर क्या देखना पसंद करते हैं ये भी हमसे शेयर करें। आपको क्या अच्छा लगता है वही हम बताएंगे। देखिए, अब ये देखिए, ये हमारा सीधे के साइड में ऐसे हो गया। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनेगा हमारा। देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ तक बिन चुके हैं। तो अब इसे हम यहाँ फर्स्ट वाले में ज्वाइंट करके इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह, और ये कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। ये बीच में हमारा उठेगा और ये इस तरह से। अब इसे हम 2 राउंड यहाँ से जो सिंगल क्रोशिया हम बनाए हैं, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी में हम फिर ज्वाइंट करेंगे और 2 राउंड। हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। देखिए ये जो हम बनाए हैं इसी सब में हम ऐसे बांधेंगे, ऐसे, और फिर सभी में हम ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। ये याद रखना है कि ये जो हम बनाए हैं इसी में हमें बनाना है, इसके नीचे वाले में लाइन को नहीं पकड़ना है। ऐसे ऐसे उल्टे में ही हमें ये भी उल्टे साइड से बनाना है, लेकिन ये सीधे में आना चाहिए क्योंकि ये सीधा भाग है और ये हम उल्टे से उठा रहे हैं इस फंदे को। और जो ये दिख रहा है हमारा हाफ डबल क्रोशिया, उसी में हम बना रहे हैं ऐसे। इसे हम 2 राउंड, देखिए ऐसे। इस तरह हमें ये पूरा बनाना है और ये सीधे के सामने हमारा ये रहेगा और ये नीचे रहेगा। देखिए कुछ इस तरह हमारा, ये देखिए। तो और ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह। ऐसे यहाँ पर हम मोती एक एक या बटन भी लगा। देखिए ये हमारा सिंदूरदानी कवर तैयार हो गया। कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बना है ये। तो ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमने बनाया है, यहाँ हम 3 लाइन बनाए हैं। 2 लाइन हमें नहीं बनाना है, 3 लाइन बनाना है। और जहाँ जहाँ ये कोना हमारा पड़ता है वहाँ हर बार में एक एक चैन हमें घटाना है। तो एक चैन आप छोड़ के दूसरे चैन में, एक चैन छोड़ेंगी और दूसरे में फंदा बीनेंगी, फिर ऐसे ही उसके नीचे करेंगी, उसके नीचे मतलब 2-2 हम यहाँ चैन घटना चाहिए हर बार। तो यहाँ अपने आप यहाँ कोने की तरह बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ एक हम पम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले धागे को हाथ में लपेट लेंगे। इसे हम 50 बार लपेट। देखिए इस तरह लपेटने के बाद हम धागे को थोड़ा बड़ा काट लेंगे इस तरह, और इसके बीच से ऐसे डाल के इसे 2-3 बार हम इसे लपेट लेंगे।
और ऐसे ही हमें बांधना भी है इसी से। देखिए कुछ इस तरह से। अब उसके बाद निकाल देंगे हम। देखिए इस तरह करने के बाद हम इसे बराबर कर लेना है। और फिर सुई द्वारा हमें यहाँ पर इसको सिल लेना है। देखिए ये हमारा सिंदूरदानी कवर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप हुक या बटन कोई भी चीज़ लगा सकती हैं। ऐसे तो आपका कुछ इस तरह से ये डिजाइन तैयार होगा और बीच में ये पम हमारा लग गया। ये आपको डिजाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और भी वीडियो आप तक मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।